गुड इवनिंग। संधारित्रों के संयोजन आधारित आंकिक प्रश्न चित्र में प्रदर्शित ए और बी के बीच तुल्यधारिता सी का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु ए बिंदु बी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम विभिन्न दिए गए संधारित्रों को नाम दे देंगे C1 C2। इस प्रकार से नाम देंगे हम इसको। तो ये परिपथ में हमने नाम दिया। ये विभिन्न जो आपके पास परिपथ है, परिपथ के बिंदु ए और बी के बीच जो नाम दिया C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। आप नाम कहीं से भी दे सकते हैं। तो इसको हल करने का जो तरीका है उसमें हम स्टेप वन में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो C1 और C2 है, यहाँ से हम हल कर रहे हैं। तो C1 और C2 ये दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है, तो इनकी तुल्य धारिता माना हमने C डैश मानी। तो जो धारिताओं के संयोजन के जो नियम है उस नियम से हम इसको हल करेंगे। तो जब भी श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और यहाँ से जो वैल्यू है वैल्यू आप रखेंगे जो आपको दिए हुए हैं। C1 की वैल्यू 12 माइक्रोफैरड है और C2 की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड। इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद यहाँ से हमें मिला 1/C डैश इज इक्वल टू 1/4। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो C डैश है, C डैश का मान जो आया वो 4 माइक्रोफैरड आया। अब जब 4 माइक्रोफैरड आएगा तो अब इस डायग्राम से आप देखें तो C1 और C2 को हल करके C डैश आपको मिला। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो C डैश है और जो C3 है ये एक दूसरे के समांतर क्रम में है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप वही हमारा होने जा रहा है कि हम बात करेंगे कि जो आपके पास C डैश C3 समांतर क्रम में है, इसकी तुल्य धारिता माना C डबल डैश है। तो जो संधारित्र के संयोजन के नियम से C डबल डैश इज इक्वल टू C डैश प्लस C3 4 + 4 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरड। तो इस डायग्राम को, अब ये जो हमारे पास पहला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हल्का एक और चेंज हमारे पास आया। वो चेंज अब क्या हुआ है कि C डैश C ट्रिपल डैश की जगह C डबल डैश आ गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम C डबल डैश और C4 जो आपका है C4 को सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आएगा वो C2 C डबल डैश C4 श्रेणी क्रम में है। तो इनकी तुल्य धारिता को माना हम C ट्रिपल डैश माने। तो यहाँ से मतलब इस ढंग से हम इसको सॉल्व करेंगे कि C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/C डबल डैश प्लस 1/C4 और मान रखेंगे। तो यहाँ से 9/8 जो वैल्यू आई वो 1/C ट्रिपल डैश की आई। तो यहाँ से C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 8/9 माइक्रोफैरड आपको मिलेगा। तो डायग्राम में अब जो चेंज आया डायग्राम के चेंजेस को आप देखेंगे तो चेंजेस में क्या आया, C डबल डैश C4 की जगह अब C ट्रिपल डैश आ गया। तो डायग्राम का एक साइड का पोर्शन हमने हल कर दिया है। तो अब हम फोकस करेंगे जो डायग्राम है उसके दूसरे साइड को सॉल्व करने के लिए। तो C6 और C7, तो C6 और C7 की क्या स्थिति है वो आप यहाँ से भी आप देख लीजिए कि C6 और C7 एक दूसरे के समांतर क्रम में है और इनकी तुल्य धारिता C4 डैश अगर हम माने तो संधारित्र के संयोजन के सूत्र से जहां पर भी समांतर क्रम होगा वहां पर इस टाइप से आएगा C4 डैश इज इक्वल टू C6 प्लस C7 2 + 2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। अब यहाँ डायग्राम को आप देखें, इस डायग्राम में जो चेंज आया है, इस डायग्राम में चेंज क्या आया कि C6 C7 की जगह C4 डैश आया। तो C4 डैश C5 डैश की स्थिति देखें तो ये एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है। तो जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है उस नेक्स्ट स्टेप को हम उसी प्रकार से हल कर रहे हैं। वो नेक्स्ट स्टेप आप देखिए कि C4 डैश C5 डैश श्रेणी क्रम में है और इनकी तुल्य धारिता को माना हम C5 डैश माने। तो संधारित्र के संयोजन से 1/C5 डैश इज इक्वल टू 1/4 डैश प्लस 1/5। और ये वैल्यू अगर हम रखें इस पे तो वैल्यू रखें तो यहाँ से हमें 1/C5 डैश की वैल्यू 3/8 मिलेगी और यहाँ से C5 डैश इज इक्वल टू 8/3 होगा। तो फिगर का अब नेक्स्ट डायग्राम आप देखेंगे वही जो डायग्राम है। अब C4 डैश C5 को जब हमने सॉल्व किया तो C5 डैश हमारे पास आया। अब C5 डैश और C3 डैश की स्थिति देखें तो ये एक दूसरे के समांतर क्रम में है और ये अंतिम होगा क्योंकि ये बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की धारिता है। तो ये आप देखेंगे ये स्टेप, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है कि C5 और
और ट्रिपल डैश समांतर क्रम में है और इनकी तुल्यधारिता सी आपको दी हुई है। तो आप जानते हैं कि संधारित्र के संयोजन से उसको हम हल करेंगे, तो ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू सी 5 डैश प्लस सी 3 डैश, और ये वैल्यू आप देखेंगे ये 32/9 आई, और यहां से हम कह सकते हैं कि जो सी की वैल्यू आई वो 3 सही 5/9 या 3 होल 5/9 माइक्रोफैरड, ये हमारा आंसर है। और अब आप डायग्राम का अंतिम जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आप देखेंगे कि ए और बी के बीच की तुल्यधारिता जो है सी बराबर हमें 32/9 मिली। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो डायग्राम स्टार्ट हमने जहां से किया था ए बी से, वो हमें अंतिम रूप में इस प्रकार से प्राप्त हुआ। लेकिन जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो प्रश्न का जो फॉर्मेट इसमें आपको दिख रहा है उसी फॉर्मेट में हमने आंसर हमने देना है, बाकी फिगर केवल समझाने के लिए थे। तो इसी प्रकार से आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करेंगे और बाकी अन्य प्रश्नों को भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।